अगर कारण और रावण का युद्ध हो जाए तो कौन जीतेगा? दोस्तों, रावण को त्रेता युग का खलनायक कहा जाता है। वही कुंती पुत्र कर्ण को द्वापर युग में दानवीर कर्ण के नाम से जाना जाता है। और ये दोनों ही सर्वशक्तिशाली योद्धा है। जहां एक तरफ रावण विश्व है, वही दूसरी ओर कुंती पुत्र कर्ण दान करने और अद्भुत शक्तियों के छाप है। तो आखिर इन दोनों के बीच अगर युद्ध हो जाए तो क्या सच में दानवीर कर्ण रावण का वध कर पाएंगे? तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि इन दोनों में कौन सर्वशक्तिमान है और इन्हें अद्भुत शक्तियां कैसे प्राप्त हुई। तो वीडियो में लैंड तक बन रहे और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले रावण की शक्तियों के बारे में, जो कि खलनायक भी कहलाता है। दोस्तों, रावण एक कुशल राजनीतिज्ञ, सेनापति और वास्तुकला का ममा के होने के साथ साथ ब्रह्मज्ञानी तथा बेहन विद्याओं का जानकार था। उसे मायावी इसलिए कहा जाता था कि वह इंद्रजाल, तंत्र, सम्मोहन और तरह तरह के जादू जानता था। उसके पास एक ऐसा विमान था जो अन्य किसी के पास नहीं था। इस सभी के कारण सभी उससे भयभीत रहते थे। कहते हैं रावण के 10 सिर थे। क्या सचमुच यह सही है? कुछ विद्वान मानते हैं कि रावण के 10 सिर नहीं थे, किंतु वह 10 सिर होने का भ्रम पैदा कर देता था। इसी कारण लोगों से दशानन कहते थे। कुछ विद्वानों अनुसार रावण 6 दर्शन और 4 वेद का जाता था, इसीलिए उसे 10 कंठी भी कहा जाता था। 10 कंठी कहे जाने के कारण प्रचलन में उसके 10 सिर मान लिए गए। ऐसी मान्यता है कि रावण ने अमृत व प्राप्ति के उद्देश्य से भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या कर वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा ने उसकी इस वरदान को न मानते हुए कहा कि तुम्हारा जीवन नाभि में स्थित रहेगा। रावण की अजर अमर रहने की इच्छा रही गई है। यही कारण था कि जब भगवान राम से रावण का युद्ध चल रहा था तो रावण और उसकी सेना राम पर भारी पड़ने लगे थे। ऐसे में विभीषण ने राम को यह राज बताया कि रावण का जीवन उसकी नाभि में है, नाभि में ही अमृत है। तब राम ने रावण की नाभि ही में तीर मारा और रावण मारा गया। रामायण अनुसार रावण सीता का हरण कर पुष्पक विमान द्वारा उन्हें श्रीलंका ले गया था। रामायण में वर्णित है कि युद्ध के बाद श्री राम, सीता, लक्ष्मण तथा अन्य लोगों के साथ दक्षिण में स्थित लंका से अयोध्या पुष्पक विमान द्वारा ही आए थे। पुष्पक विमान को रावण ने अपने भाई धनपति कुबेर से बलपूर्वक हासिल किया था। तो दोस्तों, यह शक्ति थी रावण के पास। अब जाए जानते हैं कि पांडवों के पास ऐसी कौन सी शक्ति यह थी जिससे वह रावण का वध एक पल में कर सकते थे। अब जानते हैं दानवीर कर्ण के रहस्य के बारे में। दोस्तों, कहते हैं कि द्रौपदी को महारथी कर्ण से प्रेम था और कारण को भी द्रौपदी पसंद थी। स्वयंवर में कारण भी गए थे। राजा द्रुपद का भीष्म से विरोध था और कारण भीष्म के पक्ष में थे। राजा द्रुपद ने द्रौपदी को पहले ही बता दिया था कि कर्ण एक सूत पुत्र है और यदि तुमने उन्हें पसंद किया तो जीवन भर तुम्हें एक दास की पत्नी के रूप में पहचाना जाएगा। स्वयंवर में निराश द्रौपदी ने एक कठिन निर्णय लेते हुए भरी सभा में कर्ण को एक सूतपुत्र कहकर अपमानित किया था। फिर भी चीरहरण के दौरान द्रौपदी को करने से उम्मीद थी, लेकिन कारण ने अपने अपमान को याद कर वहां द्रौपदी की कोई सहायता नहीं किया। बाद में जब भीष्म पितामह मृत्युशैया पर लेटे थे तब कर्ण ने उनसे कहा कि वे द्रौपदी को चाहते थे। यह बात द्रौपदी ने भी सुनी और पहली बार द्रौपदी को पता चला कि गायन भी मुझे प्रेम करते हैं। दोस्तों, करने की शक्ति अर्जुन और दुर्योधन से कम नहीं थी। उसके पास इंद्र द्वारा दिया गया अमोघ अस्त्र था, जिसे इंद्र ने कवच और कुंडल के बदले में दिया था। अमोघ अस्त्र देते वक्त इंद्र ने कहा था कि तुम इसका प्रयोग एक ही बार कर सकते हो, यह जिस पर भी चलाया जाएगा वह निश्चित ही मारा जाएगा। करने ने इस अमोघ अस्त्र का प्रयोग उसने दुर्योधन के कहने पर भीमपुत्र घटोत्कच पर किया था, जबकि वह इसका प्रयोग अर्जुन पर करना चाहता था। यह ऐसा अस्त्र था जिसका बार कभी खाली नहीं जा सकता था, लेकिन वरदान अनुसार इसका प्रयोग एक बार ही किया जा सकता था। दोस्तों, दुर्योधन की पत्नी का नाम भानुमति था। कहते हैं कि भानुमति का कारण के साथ अच्छे क्या संबंध हो चला था। दोनों एक दूसरे के साथ मित्र की तरह रहते थे। कर्ण और दुर्योधन की पत्नी भानुमति एक बार शतरंज खेल रहे थे। इस खेल में कर्ण जीत रहा था। तभी भानुमति ने दुर्योधन को आते देखा और खड़े होने की कोशिश की। धन के आने के बारे में कारण को पता नहीं था, इसलिए जैसे ही भानुमति ने उठने की कोशिश की ने पकड़कर बिठाना चाहा। भानुमति के बदले उसके मोतियों की माला करने के हाथ में आकर टूट गई। दुर्योधन तब तक कमरे में आ चुका था। दुर्योधन को देखकर भानुमति और गले दोनों डर गए कि दुर्योधन को कहीं कुछ गलत शक न हो जाए, परंतु दूरी उधर को करने पर बहुत विश्वास था। उसने सिर्फ इतना कहा कि मोतियों को उठा लें और वह जिस उद्देश्य से आया था उस संबंध में गर्दन से चर्चा करने लगा। इस विश्वास के चलते ही कारण गलत समझ लिए जाने से बच गए। दोस्तों, एक बार गलती कान के पास गई और उसे पांडवों की ओर से लड़ने का आग्रह करने लगी। कर्ण को मालूम था कि गुमटी मेरी माँ है
कुंती के लाख समझाने पर भी कारण नहीं माने और कहा कि जिनके साथ मैंने अब तक का अपना सारा जीवन बिताया उसके साथ मैं विश्वासघात नहीं कर सकता। तब कुंती ने कहा कि क्या तुम अपने भाइयों को मारोगे? इस पर करने बड़ी ही दुविधा की स्थिति में वचन दिया, मारते तुम जानती हो कि कारण के यहाँ याचक बनकर आया कोई भी खाली हाथ नहीं जाता है। 8 में तुम्हें वचन देता हूं कि अर्जुन को छोड़कर मैं अपने अन्य भाइयों पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कारण और द्रौपदी के शरीर में समानता थी। कृष्ण की मांसपेशियां मृदु परंतु युद्ध के समय विस्तृत हो जाती थी, इसलिए सामान्यतः लड़कियों के समान दिखने वाला उनका लावण्य शरीर युद्ध के समय अत्यंत कठोर दिखाई देने लगता था। यही खासियत द्रौपदी और कर के शरीर में भी थी। इसका मतलब यह कि ये तीनों लोग वक्त के साथ अपने शरीर को कोमल या कठोरतम बना लेते थे। दान करने के लिए काफी प्रसिद्ध था। कहते हैं कि कारण जब युद्ध क्षेत्र में आखिरी सांस ले रहा था तो भगवान कृष्ण ने उसकी दानशील था कि परीक्षा लेनी चाहिए। वे गरीब ब्राह्मण बनकर कर्ण के पास गए और कहा कि तुम्हारे बारे में काफी सुना है और तुमसे मुझे अभी कुछ उपहार चाहिए। कर्ण ने उत्तर में कहा कि आप जो भी चाहे मांग लेंगे। ब्राह्मण ने सोना महंगा होगा। गाइड ने कहा कि सोना तो उसके दांत में है और आप इसे ले सकते हैं। ब्राह्मण ने जवाब दिया कि मैं इतना कायर नहीं हूं कि तुम्हारे दांत तोड़। मैंने तब एक पत्थर उठाया और अपने दांत तोड़ लिए। ब्राह्मण ने इसी भी लेने से इनकार करते हुए कहा कि खून से सना हुआ यह सोना वह नहीं ले सकता। गन ने इसके बाद एक बार उठाया और आसमान की तरफ चला आया। इसके बाद बारिश होने लगी और दांत धुल गया। दोस्तों, उस काल में द्रोणाचार्य, परशुराम और वेद व्यास को ही ब्रह्मास्त्र चलाना और किसी के द्वारा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किए जाने पर उसे असफल कर देना यह था। जब द्रोणाचार्य ने कारण को ब्रह्मास्त्र विद्या सिखाने से इनकार कर दिया तब वे परशुराम के पास पहुंच गए। परशुराम ने प्रण लिया था कि वे इस विद्या को किसी ब्राह्मण को ही सिखाएंगे जो कि इस विद्या के दुरुपयोग का खतरा बढ़ गया था। करने या सीखना चाहता था तो उसने परशुराम के पास कर खुद को ब्राह्मण का पुत्र बताया और उनसे यह विद्या सीख लिया। फिर एक दिन जंगल में परशुराम जी कारण की गोद में सिर रखकर गहरी नींद में सो रहे थे। तभी कहीं से एक कीड़ा आया था और वह करने की जांघ पर डंक मारने लगाकर उनकी जान पर घास गया। लेकिन परशुराम की नींद खुल जाने के भय से वह चुपचाप बैठा रहा था। से खून बहने लगा। बहते खून ने जब परशुराम को छुआ तो उनकी नींद खुल गई। उन्होंने कारण से पूछा कि तुमने उस कीड़े को हटाया क्यों नहीं है? कर्ण ने कहा कि आपकी नींद टूटने का डर था। इसलिए परशुराम ने कहा कि किसी ब्राह्मण में इतनी सहनशीलता नहीं हो सकती है। तुम जरूर कोई क्षत्रिय हो, सच सच बताओ। तब कर्ण ने सच बता दिया। तब क्रोधित परशुराम ने कारण को उसी समय शाप दिया कि तुमने मुझसे जो भी विद्या सीखी है वह झूठ बोलकर सीखी है, इसलिए जब भी तुम्हें इस विद्या की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी तभी तो इसे भूल जाओगी, कोई भी दिव्यास्त्र का उपयोग नहीं कर पाओगी। हुआ भी यही कि परशुराम को जब ब्रह्मास्त्र की जरूरत महसूस हुई तब भी यह विद्या भी भूल गए। दोस्तों, युद्ध में एक और कृष्ण थे तो दूसरी ओर कर्ण दुर्योधन के। तो कृष्ण अर्जुन के दोस्त थे। यदि युद्ध में कर्ण को असहाय स्थिति में देखकर नहीं मारा जाता तो अर्जुन की क्षमता नहीं थी कि वे कर्ण को मार देते हैं। कृष्ण की नीति के तहत ही करने का विवाद द्रौपदी से होने से रोक दिया। कृष्ण ने भी अपनी नीति से उनकी कवच कुंडल हथियाए और इंद्र द्वारा दिया गया एकमात्र अचूक अमोघ अस्त्र जो वह अर्जुन पर चलाना चाहता था वह घटोत्कच पर चल पाया गया। इस तरह हम देखते हैं युद्ध के पहले से ही कारण और कृष्ण के बीच युद्ध चलता रहा था। वो कृष्ण ही थे जिन्होंने ऐन वक्त पर नीति के तहत ही कारण को यह बताया था कि कुंती तुम्हारी माँ है। कि युधिष्ठिर और अर्जुन को इस बात का ध्यान नहीं था कि कारण हमारा बड़ा भाई है। यदि युधिष्ठिर को यह पता चलता कि गाइड मेरा बड़ा भाई है तो वह राजपाट की लड़ाई नहीं लड़ते बल्कि गर्दन को ही राजा बनाने की लड़ाई लड़ते हैं। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अनेक उछाल के द्वारा गर्दन की शक्तियों का नाश हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी गायन रावण को हराना ही सकते थे क्योंकि रावण की नाभि में अमृत का रहे से सिर्फ